चुनाव में जब पहली बार आए तो तब भी बोले तक हमको राजनीति नहीं आता है। हम स्टेट फॉरवर्ड बोलते हैं और स्टेट फॉरवर्ड करते हैं। अगर ऐसा पता होता हमको तो हम बोले ना कि हम कमजोर नहीं है, हम सक्षम है, लेकिन कहे नहीं कि हमको राजनीति करने नहीं आता है। कि जनता दर्शन हो या ये मेरा मेडिकल कैंप हो या मेरा सेवा हो, ये काल तो मेरे लिए बनते जा रहा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान के चर्चित समाज सेवी जीवन यादव के द्वारा अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपनी जान का खतरा है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें किससे खतरा है, लेकिन इतना जरूर कहा कि मेरी जान पर काल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन और फ्री मेडिकल कैंप लगाना जिले के कुछ राजनीति करने वाले लोगों की आंख में चुभ रहा है, इसलिए लोग मुझे किसी न किसी माध्यम से फंसाना चाहते हैं या मरवाना चाहते हैं। जीवन यादव ने यह भी कहा कि जिसको लड़ना है या राजनीति करना है मेरे सामने से आकर करे, हमें बेवजह परेशान ना करे, हमें हमारा काम करने दें। गौरतलब है कि युवा शिक्षित समाज सेवी जीवन यादव अपनी करोड़ों की संपत्ति लगाकर फ्री में मेडिकल कैंप लगाने का काम लगभग 1.5 साल से कर रही हैं और जनता दर्शन लगाकर गरीब गुरबा लाचार लोगों की फरियाद को सुलझाने का भी काम कर रही हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा चर्चित जीवन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान। यही मेरा मेन मकसद है कि आपस में लड़िए मत, एकजुट होइए। कोई भी विवाद कोर्ट जाइएगा 20 साल लगेगा, लेकिन मेरे 20 दिन में सिर्फ 2 बार आना है और उसके बाद हम सुलह करा देते हैं। कोई विवाद नहीं चाहता, सब लोग विवादों से दूर रहना चाहते हैं। हम देखते हैं, दोनों पक्ष को देखते हैं, दोनों पक्ष विवाद से दूर होना चाहते हैं, लेकिन एक नहीं होता है कि लड़े तो हम जैसे कहा जाता है 2 लोग लड़ते, सुलह कराने वाला नहीं कोई। अगर हम सुलह कराने का काम भी कर रहे हैं तो वो भी आप भी कीजिए ना। अगर आपको लगता है कि सुलह कराना गलत है, विवादों को खत्म करना गलत है, तो आप भी ये काम को कीजिए। हम खुश होंगे सुन के कि नहीं भाई सिवान में कोई तो है जो जनता दर्शन लगा कर लोगों को विवादों को खत्म कर रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक बात हम बताना चाहते हैं कि जनता दर्शन हो या ये मेरा मेडिकल कैंप हो या मेरा सेवा हो, ये काल तो मेरे लिए बनते जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि हम लोग जुमलेबाजी करके नेता बन गए, और ये काम करके लोगों का दिमाग खोल रहा है कि सेवा कीजिए, कुर्सी पाइए। जो सेवा करेगा कुर्सी पे बैठेगा, फिर भी सेवा करेगा तभी कुर्सी पे टिका रहेगा। ये बात हम जनता तक पहुंचाए हैं, जिसका रिजल्ट हम भी पाए और आप लोग भी देखे हैं। जुमलेबाजी खत्म करा दी हम। जुमलेबाजी करके और जातिवादी करके आप नेता बनिएगा तो जनता आपको हरा देगी। फिर से हम सवाल वही कर रहे हैं कि आखिर कौन है वो, कुछ दिमाग में अगर ऐसा पता होता हमको तो हम बोले ना कि हम कमजोर नहीं है, हम सक्षम है, लेकिन कहे नहीं कि हमको राजनीति करने नहीं आता। हम चुनाव में जब पहली बार आए तो तब भी बोले तक हमको राजनीति नहीं आता है। हम स्टेट फॉरवर्ड बोलते हैं और स्टेट फॉरवर्ड करते हैं। जिसको भी जीवन यादव से दिक्कत है तो सामने से आए। ये पीठ पीछे जो कहानियां बन रही है ना, जिसके चलते या तो हमको मरवा दिया जाएगा या जेल भेजवा दिया जाए, तो जनता से आग्रह करते जब तक जिंदा सेवा करते रहेंगे, अपने एक रुपया एक संपत्ति बेचते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, जिएंगे तब तक। हाँ, जाहिर सी बात, तो तभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। हमको जो फंसा सकता है मरवा नहीं सकता है। आम बात है आजकल हत्या, आम बात है आजकल हत्या। सब किसी पे नहीं, बस यही है कि किसको दिक्कत है हमसे वो सामने से आए। कम से हमें भी तो चेहरा वो दिखाई दे जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मुझे चाहता ही नहीं कि मैं ये काम करूं या इस दुनिया में रहूं। जनता का आदेश मिलेगा तो लोग समझ लड़ेंगे नहीं। जनता का आदेश होगा तो हम पैदल दिल्ली चले जाएंगे। जनता आदेश करके तो दिखाए, क्योंकि जनता जनार्दन मालिक है और वही चाहेगी जनता जनार्दन। तभी कोई भी विधायक, कोई भी एमपी, कोई भी मंत्री बनेगा, कोई भी एमएलसी बनेगा, कोई भी मुखिया बनेगा, कोई भी बीडीसी बनेगा, सिर्फ जनता मालिक है, जनता का सेवक है। सीधी बात है कि जनता जानना चाहती है कि क्या आप लोकसभा का आगामी जो चुनाव है वो लड़ेंगे। हम तो वही बोला ना, जहां जनता की चाह जीवन यादव की वही राह। ये मेरा स्लोगन निकल चुका है, मैं लिखवा दूंगा सिवान में हर बोर्ड पे कि जनता की चाह जीवन यादव की राह। जनता तो सेवा की राजनीति पर जोर लगा चुकी है।
तो हम तो सेवा कर ही रहे हैं, और जनता जनार्दन मालिक है। जिस दिन चाह देगी तो हमको दिल्ली पार्लियामेंट भेजने में टाइम थोड़े लगेगा, लेकिन हम अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हम चुनाव लड़े। क्यों? उतना मैं उस लायक नहीं हुआ हूं, ना ही मेरी उतनी हैसियत है, ना मेरी उतनी पकड़ है, ना मैं कोई पार्टी में हूं। और एमपी बनने के लिए किसी बड़े पार्टी में होना बहुत जरूरी है। किसी बड़े पार्टी के संपर्क में नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इतना जरूर कहेंगे कि किसी बड़े पार्टी से टिकट मिलेगा तो जरूर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ये समंदर है, इसको तैरने के लिए बड़े नाव की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो आगामी लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, वो जीवन यादव के फैसले के ऊपर निर्भर है। वो इंतजार कर रहे हैं कि अपना पत्ता कब खोलते हैं। तो हम अपना पत्ता खोल दिए ना कि हमें हमारी जिंदगी जीने दीजिए, और हमें हमारी जिंदगी पे जो काम कर रहे हैं करने दीजिए। हमें हस्तक्षेप मत कीजिए, हमें टारगेट मत कीजिए, क्योंकि हम सेवा करने यहाँ आए थे, सेवा कर रहे हैं। अगर हमारा रूट एक बार बदला है, हम जनता के बीच एक बार आए हैं कि जनता के लिए हम कुछ करके दिखाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें। लेकिन अगर मुझे इस तरह से टारगेट करके मुझे परेशान किया जाएगा तो हम बोलेंगे कि हम कमजोर नहीं है। जो लोग मुझे टारगेट करें उनको हम खुला चैलेंज करें कि हम कमजोर नहीं है। डरे नहीं है, बता रहे हैं कि हम पीछे से वार नहीं करते, हम सीने पे वार करते हैं। अगर किसी की अगर व्यवस्था है कि जो मुझे जेल भेजवा सकता है, मरवा सकता है, उस सामने से मुझे टारगेट करे, कम से हमें भी तो पता चले। अरे खुल के मुझे पता होता नहीं, खुल के तो बता रहे हैं ना कि अगर मुझे डर लगता तो मीडिया के माध्यम से थोड़े कहते हैं, सामने से जाकर बात कर लेते हैं। इसलिए तो अभी मीडिया सहारा लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन का तो डरे हुए हैं। नहीं, डरे नहीं, देखिए हम अपना काम कर। खुल करके बताइए कि कौन लोग हैं जो फंसाना चाहते हैं, जो हत्या करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है, तो यही तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि ये कर कौन रहा है, क्योंकि मुझे ये भी हो सकता है कि ये चीज आप देखकर जनता का सहयोग बढ़ाना चाहते हैं सर। हम चुनाव लड़े, देखिए अगर ये बात सही पूछे हैं, ये जरूर है कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं ये स्पीच देता कि मुझे जान का खतरा है या मुझे जेल भेजवा दिया जाएगा, लेकिन मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, फिर मुझे टारगेट क्यों? हम चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी को टिकट। अरे भाई, तो बड़ा पार्टी देगा तो ना, पहले से लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, बड़े बड़े पार्टियों में पहले से लोग हैं। हम लोग बहुत तुच्छ व्यक्ति, हम लोग वहां नहीं पहुंच सकते हैं जहां लोग हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं बड़ा पार्टी हमको टिकट? अब भगवान उतर के जमीन पे आके कूदे कहे जीवन यादव इस पार्टी से टिकट दिलवा दे, और किसी का माइंड सेटअप हो जाए कि जीवन को चुनाव लड़ाना है, तो मिल जाएगा तो लड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि किसी भी पार्टी में सेवा करना पड़ता है 10 वर्ष, तभी अब पार्टी आपको टिकट देती है। आपकी अगर हत्या अगर कोई कर ले तो आखिर किसको बेनिफिट हो सकता है? अब जिसको लगता होगा कि हम रो रहे हैं, बस वही तो पता करना है कि जिसको लग रहा है हम तो आखिर आप ही बताइए, और प्रशासन को तो सूचित करना होगा आपको। हम तो प्रशासन को सूचित करने के लिए आए हैं कि सूचित कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो आखिर किसी पे तो होगा नहीं, या पहले किसी तरह की मान लीजिए आपको किसी तरह का चेतावनी या धमकी या कुछ तो थ्रेट हुआ होगा आपको। नहीं, मुझे परेशानी, जैसे परेशानियां हो रही है, जैसे कोई भी काम कर रहा है उसमें रोड़ा, पहले नहीं होता था। अच्छा बताइए, जब चेयरमैन का चुनाव लड़ा तब क्यों नहीं परेशानी आई? तो उस समय ये मीडिया में बोलना चाहिए था हमको। जब चुनाव जीत गए तब भी नहीं है, और क्यों? सबको ये दिमाग में, हम क्यों मीडिया के माध्यम से बताएं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना, मुझे टारगेट नहीं किया जाए, हमें हाथ जोड़े करें कि मुझे नहीं लड़ना है। हाँ, तो उस समय लगे थे तो इतना बड़ा मामला नहीं था। इस बार मामला बड़ा है, तभी मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं कि अगर हमें मार दिया जाए या मुझे जेल भेजवा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये किसी बड़े नेता की साजिश होगी। सीधा थ्रेट कोई मिला है आपको? नहीं, सीधा कोई सामने से थोड़ा, अभी बोले ना, सीधा कोई सामने से नहीं आ रहा है। किसी तरह की कोई घटना घट रही है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसी बात को तो पता लगाना चाहते हैं हम भी, लेकिन हम प्रशासन को कह रहे हैं, प्रशासन नहीं तो फिर आखिर कहां से पुलिस छानबीन करेगी? हमको ये बताना नहीं है, हम पुलिस कोऑपरेट कर रही है, मुझे प्रशासन मुझे कोऑपरेट, हमको नहीं सबको कोऑपरेट, प्रशासन सिवान के जो एसपी साहब है वो सबको कोऑपरेट कर, सबकी सुरक्षा कर रहा है, मेरी भी सुरक्षा कर रहा है। ऐसा नहीं है आप लोग भी सुरक्षित है, सिवान सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित। मतलब है कि मुझे ये आगाह किया जा रहा है, मुझे महसूस कराया गया है कि हम जीवन यादव को या तो जेल भिजवा देंगे या व्यवस्था बना देंगे। इसका एक ही कारण लोकसभा, तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम है कि हम हाथ जोड़े कर, मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे टारगेट नहीं। आपके बढ़ते हुए जो लोकप्रियता है और आपका पद है, उससे कहीं ना कहीं आपके विपक्षी घबराए हुए हैं और षड्यंत्र का शिकार आपको कर सकते हैं। हाँ, देखिए जो राजनीतिज्ञ होते हैं ना, वो राजनीति से षड्यंत्र करते हैं, और वो हमको नॉलेज नहीं कि राजनीति होता कैसे, हम तो सीधा बोलते हैं। ऐसा क्या हुआ जीवन जी कि आपको एहसास हो गया कि हमारे साथ साजिश रची जा रही है? छोटी छोटी बातों में हमको परेशान किया जा रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रशासनिक कोई भी आ रहा है, जनता दर्शन लगाया, हम पंचायती कर रहे हैं, नहीं पंचायती करेंगे तो जबरदस्ती कोई काला पकड़ के करवा लेगा।
जब दो लोगों का विवाद हम सुलह नहीं कर पाते तो हम बोलते हैं हाथ जोड़ के आप कोर्ट चले जाइए।